हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2033 देख रहे हैं, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अ यूनी वैल्यू ग्रिड। तो यहाँ पे हमें एक 2D इंटीजर एरे दी होगी m क्रॉस n साइज़ की, और हमारे पास एक इंटीजर x दिया हुआ है। तो हम एक ऑपरेशन में अपनी ग्रिड की किसी भी सेल से x को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम x को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये ऑपरेशंस इस तरीके से परफॉर्म करने हैं कि हमारे ग्रिड के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं, ठीक है। और अगर हम ये एलिमेंट्स इक्वल कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो भी मिनिमम ऑपरेशंस लग रहे होंगे वो रिटर्न करना है, और अगर हम किसी भी तरीके से एलिमेंट्स को इक्वल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने आंसर के लिए -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें 2 4 6 8 वाला, तो यहाँ पे अगर हमने 2 6 और 8 को 4 में कन्वर्ट किया तो हमारे इन टोटल 4 ऑपरेशंस लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दिस इज़ द मिनिमम ऑपरेशन दैट वी कैन हैव एंड मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट में x को ऐड करें या फिर x को सब्ट्रैक्ट करें और उसके बाद जो भी x से मॉड आ रहा है ना उसका लेंगे, तो हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारी सेम ही रहेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है और हमारा जो x है उसकी वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। तो अगर हमने 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आएगा, 3 में से 2 को प्लस किया तो हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अगर हम इस तीनों में से ही x का मॉड लेंगे ना तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमें किन्हीं दो एलिमेंट्स को इक्वल करना है विद द हेल्प ऑफ दिस x वैल्यू, तो उसके लिए हमारे इन दोनों ही एलिमेंट्स का जो x के साथ मॉड होना चाहिए ना वो हमारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये बेस कंडीशन चेक करनी पड़ेगी टू मेक श्योर कि हम अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि हमारे किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का जो रिमाइंडर है x के साथ वो हमारा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम वहीं से -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को फ्लैटन कर लेते हैं इन अ सिंगल 1D एरे, जिससे हम लोग ना इन एलिमेंट्स को ईजी एक्सेस कर पाएंगे टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है। तो अगर हमारा एलिमेंट स्मॉलर है तो हमें जहाँ तक है उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, और अगर हमारा एलिमेंट लार्ज है तो हमें उसमें वैल्यू जो है माइनस करनी पड़ेगी x की। तो अपनी एरे के इन एलिमेंट्स को हम सॉर्ट भी करके रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक अपनी ग्रिड को ट्रेवर्स किया और ये चेक किया कि हमारे एलिमेंट्स का रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ हमने अपनी ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को फ्लैटन करके एक एरे में डाल लिया और इस एरे को हमने सॉर्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो अभी इस सॉर्टेड एरे में हमें जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा और जो लार्जर एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। लेकिन इस वैल्यू को हम किस वैल्यू के बराबर करें ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इंट्यूटिवली तो हमें समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा ना वो यहाँ कहीं बीच में आना चाहिए, ठीक है। इस कुछ बीच वाले एलिमेंट के बराबर हमें इस छोटे एलिमेंट्स को भी करना पड़ेगा और इन बड़े एलिमेंट्स को भी करना पड़ेगा। तो हम अपनी एरे के सारे एलिमेंट्स को मिडिल एलिमेंट के इक्वल करने की कोशिश करेंगे और उसमें हमारे जो भी ऑपरेशंस लगेंगे ना उनको हम लोग काउंट करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो मिडिल एलिमेंट है यही हमारा आंसर क्यों होगा ये अभी देख लेते हैं। तो हमारी इस एरे में हम कोई एक मिडिल एलिमेंट ले रहे हैं और अपने सारे इन छोटे एलिमेंट्स को उस मिडिल एलिमेंट के बराबर कर रहे हैं और इन सारे एलिमेंट्स को भी हम मिडिल एलिमेंट के बराबर कर रहे हैं। तो अगर हमने अपनी एरे के सारे एलिमेंट्स को इस टी एलिमेंट में कन्वर्ट किया तो हमारे जितने ऑपरेशंस लग रहे हैं उनका जो सम आ रहा है वो हमारा मिनिमम आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कोई टी आ रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास राइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास टोटल L एलिमेंट्स हैं लेफ्ट साइड में और यहाँ पे राइट में टोटल R एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किसी T वैल्यू पे हैं और अगर हम इस T की वैल्यू किसी D से बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे हम T प्लस D पे आ जाएँ, ठीक है, तो हमारे जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं उनमें भी सब में हमें प्लस D बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो डिफरेंस आ जाएगा L इंटू D का आ जाएगा इधर, और इन वाले एलिमेंट से हमारे पास R इंटू D का डिफरेंस आ जाएगा। तो L प्लस D हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ये R इंटू D हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले एलिमेंट तो पास आ गए हैं थोड़े से, है ना। तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है L इंटू D माइनस R इंटू D आ रहा है अगर हमने अपने इस T को T प्लस D पे कर दिया है, ठीक है। तो हमारी जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है ना वो L ग्रेटर देन R और L लेस देन R इन दोनों केसेस में ही कुछ ना कुछ आएगा। सिर्फ एक केस ऐसा है L इज इक्वल्स टू R वाला जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कि अगर हमारे T के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे राइट में एलिमेंट्स के बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब कि हमारा जो T है वो बिल्कुल ऑप्टिमल प्लेस में है। और अगर हमने इस पर्टिकुलर प्लेस से डिफरेंस निकाला अपने इन एलिमेंट्स का और इन एलिमेंट्स का, तो जो हमारे ऑपरेशंस आएंगे ना टोटल
वो हमारे मिनिमाइज्ड रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सॉल्यूशन अप्रोच होगी उसमें हम क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को एक एरे में फ्लैटन कर लेंगे, अपनी एरे को सॉर्ट कर लेंगे और फिर हम हर एक एलिमेंट के लिए मीडियन एलिमेंट से जो भी हमारी कॉस्ट आ रही है ना उसको बढ़ाने की, वो निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारी एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंट इवन है तो जो हमारा मीडियन है वो 2 एलिमेंट्स पे लाई कर रहा होगा, तो इन दोनों एलिमेंट्स में हम किसी भी एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं और हमारी जो कॉस्ट आएगी ना वो हमारी सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ऑड एलिमेंट्स हैं तो हम जो मीडियन है वो एग्जैक्टली बीच वाला एलिमेंट ले सकते हैं, और अगर हमारे पास इवन एलिमेंट्स हैं तो हम इन दोनों में से ही किसी को भी मीडियन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसी रिमाइंडर से हम लोग अपने ग्रिड के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो करंट एलिमेंट है ना ग्रिड का, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना x के साथ, इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू द रिमाइंडर देन वी विल रिटर्न -1 फ्रॉम हेयर। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अपनी एरे में इस एलिमेंट को डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एरे फ्लैटन हो गई है। अभी हमारा जो मीडियन वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम जितने भी नंबर ऑफ मूव्स होंगे ना उसको ऐड करते चलेंगे। तो अपनी इस एरे को अभी हम ट्रेवर्स करेंगे और यहाँ पे हम हर एक एलिमेंट के लिए ये चेक करेंगे कि अगर उसे हम मीडियन एलिमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कितने मूव्स लग रहे हैं। ठीक है, और उसको हम लोग अपने आंसर में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा होगा मिड वाले एलिमेंट से वो निकाल लेते हैं और उसको हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एंड में हमारे पास आंसर में जो भी मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स होंगे वो आ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमें अपनी एरे को फ्लैटन करने के बाद एरे को सॉर्ट भी करना है। ठीक है, तो आई मिस दैट। तो अभी हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारी जो हमने एरे सॉर्ट करी है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन इंटू लॉग m इंटू एन। ठीक है, और हमारी ये जो स्पेस लग रही होगी ना वो हमारी ऑर्डर ऑफ m इंटू एन लग रही होगी बिकॉज ऑफ द एरे। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय।